हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे आपकी एकदम बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, आप सभी की। क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग जुड़े हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें मुझे बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और मेरे पास इस मैटर में ज्ञान की बहुत कमी है। आप लोग को पता होगा अभी क्या बोलते हैं, हमारे इंडिया में SIR चल रहा है। SIR मतलब वोट से रिलेटेड, जिसमें हम इंडियन के नागरिक है कि नहीं। तो मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड करना, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से मुझे मिल सकता है। क्योंकि मेरे पापा पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी नहीं हो पाया। देन मैं कोशिश की एक हफ्ते तक, मेरे से भी नहीं हो पा रहा है। और मैं एक चीज़ की हूँ तो देन वहाँ से भी नहीं हुआ। और अगर वो लोग नहीं देते, मना कर देते, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? क्या मुझे पुलिस का सहारा लेना चाहिए? या फिर मुझे किससे बात करना चाहिए, बताना आप लोग। क्योंकि पापा भी कोशिश की, मैं भी कोशिश की, अब थक हार गए हैं। लास्ट में मैंने प्रीति की हेल्प ली, तो प्रीति की हेल्प लेने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो पाया। क्या आप लोग को बता रही हूँ, जैसे भी SIR चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि मतलब मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। तो जहाँ मेरा एक्स ससुराल था, जहाँ पे मैं रह रही थी, वहाँ के उसको क्या बोलते, सोसाइटी, जिसमें चावल मिलता है ना, हमारे CG में ना एक कार्ड है जिसमें चावल दाल मिलता है, शक्कर भी मिलता है, गेहूं भी मिलता है। उसको क्या कार्ड बोलते हैं, राशन कार्ड। हाँ, वहाँ के राशन कार्ड में मेरा नाम था। राशन कार्ड में मेरा नाम था। और वोटर वहाँ पे अच्छा, मैं वोट भी दी हूँ वहाँ पे जब थी मैं। तो जब मैं वोट दी तो वोटर ID का जो जिसमें नाम रहता है ना, उसमें मेरा नाम था, मेरा फॉर्म भी भरी थी। तो जब वोट के लिए मेरा नाम आया था उसमें, तो मेरे एक्स ससुराल में आया हुआ था, इन लॉज के घर में आया हुआ था, जिसमें हम चारों का वोट करने का बूथ, मतलब मेरा और उसका वोट एक जगह था। और मेरे जो दोनों एक्स इन लॉस है उनका कहीं और था, मतलब आया था। मतलब मैं क्लियर नहीं बता रही हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के बता रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा बात करना, बट मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, इसलिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे से बहुत लोग जुड़े जिनको सब मैटर में बहुत नॉलेज है। तो अगर आप लोग से मुझे कुछ नॉलेज मिल जाएगा तो मेरे ही काम में आएगा, नहीं तो मैं भारत की नागरिक नहीं कहलाऊंगी। तो ये हुआ कि मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ पे रह के वोट एक बार दी हूँ। और मेरा जो वोटर ID कार्ड है या फिर वोटर ID में जो मेरा नाम है, वो मेरे एक्स ससुराल में मेरा कागज वागज फॉर्म में सारा चीज़ आया हुआ था। तो मैं वहाँ से वोट दी थी, ठीक है। तो अभी हुआ मेरा अब क्या हुआ, अब मेरा हो चुका डिवोर्स, ठीक। तो मेरा वोट देने का या फिर जो भी SIR चल रहा है, जो अभी जांच पड़ताल चल रही है, अभी क्या हुआ, हर जगह हर घर में एक फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे वोट भी देना है। तो मेरा कहाँ आया होगा, मेरा क्या ससुराल में आया होगा? क्योंकि यहाँ का, क्योंकि जो बना रहे उनको तो पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। उनको थोड़ी पता है कि मैं उस घर में हूँ कि नहीं हूँ, मेरा डिवोर्स हुआ कि नहीं। तो वो जो पेपर है, फॉर्म है भरने का, वो तो मेरे एक्स ससुराल में ही आया होगा। जेन्युइन सी बात है कि मैं वहां से वोट दी थी और उन्होंने तो अपडेट नहीं किया होगा, है ना। तो और अगर वो अपडेट कर देते हैं और वहां से अगर नाम हटा देते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है जहां तक मैं जानती हूँ। तो मेरा नाम कहीं ना कहीं अभी भी वहां पे है। तो मेरे नाम से भी वहां पे फॉर्म आया होगा। अब मुझे ये सुना में आया कि SIR का फॉर्म अगर मैं नहीं भरती हूँ तो भारत की नागरिक नहीं कहलाऊंगी, बैंक ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होगा, बैंक में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ सकता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या हुआ, पापा बहुत कोशिश किए वहाँ से निकालने का मेरा फॉर्म वगैरह या फिर वोटर ID कार्ड के लिए। क्योंकि मेरा वोटर ID का जो कार्ड है वो मेरे ससुराल में ही, एक्स ससुराल में ही रह गया, वो लेके मैं नहीं निकली थी। आधार कार्ड भी लेके मैं नहीं निकली थी। आधार कार्ड तो निकल जाता है आई से, फिंगरप्रिंट से या फिर नंबर डालने से निकल जाता है, लेकिन वो कहाँ से निकालोगे आप। तो मेरा एक जो पहचान है आपका, मतलब वोटर ID कार्ड का जो पहचान है, वोटर ID कार्ड है, वो तो एक्स ससुराल में छूट गया है। और जो फॉर्म वगैरह आएगा वो भी वही पाएगा। तो क्या हुआ, प्रीति प्रीति को मैं बोली आप ला ला पाओगे क्या, तो प्रीति ने कोशिश किया।
अब वो किसी को भेजी वहाँ पे, मेरे एक्स ससुराल में किसी को भेजी कि शताब्दी के नाम का SIR फॉर्म आया है क्या भरने के लिए। तो वो क्या की वहाँ की जो महारानी है, उन्होंने क्या किया, भगा दी उस लेडी को। मैंने गुनगुन गुनगुन को भेजी थी, मतलब गुनगुन को भेजी थी। बहुत समय तक चिल्लाई, आंटी आंटी बाहर निकलो, बाहर निकलो, आंटी बाहर निकलो। तो जब आंटी बाहर निकली तो गुनगुन ने पूछा कि आंटी शताब्दी दीदी जो यहाँ पे रहती थी, तो उनके नाम का ऐसा फॉर्म आया है कि अगर आया है तो आप दे दो करके। तो बोलती चल भाग यहाँ से, जा भाग करके भगा दी और उसको दी नहीं। बोलती है कि नहीं आया है, जबकि मोहल्ले में बट चुका, कि प्रीति के घर में भी बटा है वो फॉर्म, मोहल्ले में भी बटा है। तो जब मेरे नाम से उनके घर में फॉर्म आया हुआ है तो उनको वो मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बताइए। क्योंकि अगर वो मुझे नहीं देगी, जहां तक मुझे लगता है, तो ये इलीगल काम ही होता है। क्योंकि भारत सरकार का काम है, पुलिस का काम है, उन पे केस भी बन सकता है अगर वो मुझे नहीं दी तो वही मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे दोबारा उनसे मांगना चाहिए? क्योंकि उनको तो यही लग रहा होगा कि नहीं दूंगी करके, क्योंकि उनकी सोच में बेसिकली अच्छे से मुझे पता है वो क्या सोचती है, किस तरीके से टिपिकल सोच में रही है वो, कि अगर आया होगा फाड़ के फेंक दे तो उसको नहीं देंगे करके। बट ये गलत चीज़ है, अगर आप लोग नहीं दोगे तो इसमें आप ही लोग फंसोगे। क्योंकि मैं उस एरिया का जो BLO है, वहाँ से उनसे मैं बात करूँगी कि सर इस एरिया के, क्योंकि घर का नंबर मेरे को पता है ना, क्योंकि घर का एड्रेस मेरे पास है। तो मैं जाके बोलूँगी सर इस एरिया में, इस घर में मैं पहले थी, अब मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो जो मेरा जो ऐसा नंबर, जो क्रमांक है, जो फॉर्म है, वो मेरा ससुराल में गया है कि नहीं गया। अगर गया है तो बोलेंगे हाँ हम तो दे के आए थे। तो अगर दे के आए, अगर वो मुझे नहीं दे के फाड़ दिए हैं, तो फिर ये क्राइम है ना। मतलब तुम फिर भारत सरकार के नियम के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, भारत सरकार का तुम नियम तोड़ रहे हो। तो उसके लिए बेसिकली कुछ ना कुछ तो नियम है ही। और अगर वहाँ मेरे नाम से नहीं गया है तो कम से कम मुझे पता तो चले कि नहीं वहाँ पे मेरे नाम से नहीं गया, जो भी चीज़ें हो, फिर देन आगे सब चीज़ें हो पाएगी। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर मेरा डिवोर्स हो गया है और अगर मेरा फॉर्म वहाँ जाता है और अगर वो नहीं देते हैं, तो उस बेस पे मुझे किसके पास जाना चाहिए? BLO के पास जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, थाने जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किसके पास गुहार लगाना चाहिए? और अगर दे देते हैं, बेसिकली अगर वो किसी के थ्रू दे देती है, बोलती शताब्दी को दे देना, कुछ भी चीज़ें हो, या फिर जो लड़की गई थी मांगने के लिए, उस लड़की को अगर दे देते हैं, तो वो फॉर्म में आगे कैसे क्या करूँगी? मतलब मैं जिस एरिया में रह रही हूँ अभी, उस एरिया का एड्रेस डाल दूंगी। तो एक वोटर ID कार्ड, जो भी चीज़ें होती है प्रोसेस, वो मेरे इस एड्रेस से बन के मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे बेसिकली यही पूछना था कि अगर वो मुझे नहीं देती है, फाड़ देती है, तो उसके विरुद्ध कुछ कानून है, कुछ नियम है। और अगर घर में आया होगा तो उनको मुझे देना चाहिए, एज अ एक गुड ह्यूमन, या फिर भारत का नागरिक होने के नाते, तो उनको मुझे देना चाहिए, है ना। अब पता नहीं वो किस सोच से, क्योंकि जो मांगने गई थी उसको भगा दी वो, और बहुत बुरी तरीके से भगाई है। चल भाग तू यहाँ से, भाग, निकल, नहीं आया, ऐसे बोल के। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, चलो ठीक है, अब उस एरिया का जो BLO है, मेरे को उनसे उनको ढूंढना पड़ेगा कौन है, कहाँ रहते हैं, फिर जाके उनसे बात करना पड़ेगा। बहुत टेंशन का काम है। मैं तो डर रही हूँ, मेरा अगर ऐसा अगर नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा वोटर ID कार्ड मेरे पास नहीं है, मेरा वोटर ID कार्ड मेरे एक्स ससुराल में छुटा हुआ है। अब उन लोग फेंक दिए होंगे, फाड़ दिए होंगे, अब मेरे को नया बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया नहीं है। कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है, भगवान जाने। अगर मेरा वीडियो तुम लोग कोई भी देख रहे हो, तुम्हारे फैमिली मेम्बर से कोई भी वीडियो देख रहे हैं, बस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे नाम से अगर कोई SIR फॉर्म आया हुआ है, प्लीज़ प्रीति के घर के किराए में ऊपर में एक लड़की रहती है, उसको दे दो जाके, प्लीज़ उसको दे दो जाके, ताकि मैं फॉर्म के थ्रू उस फॉर्म को भर सकूँ, देन आगे का जो प्रोसीजर है मैं वो कर सकूँ, प्लीज़। और अगर आता है तो फाड़ के मत फेंकना, क्योंकि ये इलीगल काम होगा, एकदम इलीगल काम है। रखा हुआ तो रखे रहो, या और वो जो लड़की है उसको दे दो, वो मेरे पास दे देगी, मैं उसमें अपना घर का एड्रेस, नाम, पता वता हर चीज़ चेंज करवा लूँगी, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ का एड्रेस दे दूँगी। क्योंकि भारत का नागरिक तुम हो, तुम लोग हो, तो मैं भी तो हूँ ना, तो उसके लिए तो मेरे को काम करना पड़ेगा आगे। मेरी बेटी का सवाल है भाई, मेरा बैंक अकाउंट वगैरह हर चीज़ जुड़ा हुआ है, आगे प्रॉब्लम कर सकता है, उतना तो मुझे करना पड़ेगा।
और अगर तुम लोग नहीं दोगे, कुछ कर लोगे, तो उसके लिए भी मुझे फिर आगे बात करना पड़ेगा किसी से।